हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसको खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 6.2 पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं जिसमें बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज होना है। कल हम लोगों ने बच्चों 5 तक के फाइव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और कुछ एग्जाम्पल्स करे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 क्वेश्चन से। देखिए बच्चों, डायग्राम आपके पास बुक में होगा। एक ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल में हाँ जी बोलिए। चलिए 6 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, फिर उसके बाद आपको 5th बताते हैं बेटा। ठीक है, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर दे रखा है और यहां पे इन्होंने आपको पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। एक पैरेलल लाइन ये दे रखी है, एक पैरेलल लाइन ये दे रखी है और एक पैरेलल लाइन ये दे रखी है। ठीक है, अब पी क्यू बी में ए बी सी आ जाएगा, यहां पर ए बी सी और ये है पी क्यू आर। टू प्रूव और गिवन में आपसे ये कहना चाह रहे हैं ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। ये गिवन है बच्चों, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। बी सी पैरेलल टू क्यू आर, जो आपका 5th क्वेश्चन कल था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ये आपका 6 क्वेश्चन है। मतलब अगर आप 6 क्वेश्चन ध्यान समझ लेंगे तो 5th क्वेश्चन भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, बट मैं 5th क्वेश्चन में आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो गिवन में आप लिख दीजिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको प्रूव करना हो पैरेलल तो आपके माइंड में क्या आएगा, CBPT, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी तब आता है जब साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। इट मींस अगर यहां पर ये O दे रखा है तो आपको BO ओवर BQ और OC ओवर CR को इक्वल करना पड़ेगा। पर स्टार्टिंग कहां से होगी, जहां पे लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं। जैसे सबसे पहले आप ले लो POQ, तो POQ में AB पैरेलल हो जाएगा PQ के अकॉर्डिंग टू बीपीटी OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। फिर से देखिए, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू BA अपॉन OB अपॉन BQ। OB अपॉन BQ आ जाएगा, दिस इज 1। देन इन ट्राइंगल दूसरी पैरेलल लाइंस यहां दे रखी हैं POR में, तो इन POR AC पैरेलल टू PR अकॉर्डिंग टू BPT क्या आ जाएगा, OA ओवर AP, ठीक है, इज इक्वल्स टू OC ओवर OR, OC ओवर OR, दिस इज 2। कल भी सेम ऐसे ही था कि 2 ट्राइंगल्स में पहले आपने क्या अप्लाई करा था, बीपीटी, और फिर उनके जो कॉमन आ रहे थे दोनों में उनको हमने क्या कर दिया था, इक्वेट। क्या कर दिया था बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 हमने उन्हें क्या कर दिया था, इक्वेट। और एट लास्ट क्या बचा था, OB ओवर BQ इज इक्वल्स टू OC ओवर OR। ठीक है, और यही चीज आपको चाहिए थी, क्योंकि OB ओवर BQ और OC ओवर CR अगर आप कर लेंगे, यहां पर बच्चों CR आएगा, OC ओवर CR आएगा, यहां पर भी OC ओवर CR आएगा। तो ये फाइनली आपको रिक्वायर्ड था, जो आप यूज करोगे इन ट्राइंगल। किस में यूज कर रहे हो आप, BOQOR में। फिर से देख लीजिए बच्चों, QOR में। ठीक है, QOR में यूज कर रहे हो आप। तो QOR में जब आप यहां पे दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस यूज कर रहे हो, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन OR, देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है बच्चों, अब यहां पे रेशियो इक्वल आ गया तो क्या यूज करोगे आप, कन्वर्स ऑफ BPT। तो क्या आ जाएगा, BC पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार बीपीटी यूज करनी है क्योंकि 2 बार पैरेलल लाइंस का पेयर दे रखा है, और एक बार आपको क्या यूज करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
यही सेम चीज आपने 5th क्वेश्चन में करी थी जो आपने 6th क्वेश्चन में करी है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार 5th क्वेश्चन फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको, उसमें भी सेम पैटर्न होगा। 5th क्वेश्चन देख लीजिए जिनको डाउट था 5th क्वेश्चन में। बच्चों ये डायग्राम था, एक बड़ा सा ट्राइंगल दे रखा था, इसका नेम था PQR, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आ रही थी यहां पर O, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो रही थी, एक इधर ये ज्वाइन हो रही थी, एक ये पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन, ठीक है। इसमें ये EF हो रहा था, एक पॉइंट और आ रहा था ये E एंड F, ठीक है। दिस पॉइंट इज D एंड दिस इज O। तो बच्चों यहां पर ये गिवन था कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी और ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी। तो जब आप ये वाला ट्राइंगल लोगे POQ तो रिजल्ट आएगा PE। पहले मैं आपको बता दूं प्रूफ क्या करना था। प्रूफ करना था आपको EF पैरेलल टू QR। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको कभी भी पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको कन्वर्स ऑफ BPT की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। सो हियर वी हैव PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, ठीक है। बाकी की इंफॉर्मेशन आप लिख लेंगे इन ट्राइंगल दिस पैरेलल टू दिस अकॉर्डिंग टू BPT वी आर यूजिंग दिस। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं जिसमें ये इसके पैरेलल है और फिर से हम BPT यूज करने जा रहे हैं, तो अब क्या आएगा PD ओवर DO। PD ओवर DO इज इक्वल टू PF ओवर FR। दिस इज 2, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों इस बार इक्वल हो जाएंगे और फिर आप इन्हें इक्वेट कर देंगे तो PE ओवर EQ एंड PF ओवर FR आ जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ BPT बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स लिखने हैं, पहले 2 बार BPT एंड देन कन्वर्स ऑफ BPT से EF पैरेलल हो जाएगा QR के। तो बच्चों अब आपको 5th और 6th क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए अच्छे से। किसी को कोई डाउट? डू यू हैव एनी डाउट इन 5th और 6th क्वेश्चन इन एनी वन ऑफ द क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये भी समझ में आ गया है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग है इस एक्सरसाइज में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 7 एंड 8 बोथ आर वेरी इजी। मतलब ये 7th और 8 क्वेश्चन है, क्लास 9 के क्वेश्चन है। वो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, ये क्वेश्चंस बिल्कुल उसी पे बेस्ड हैं। बट अभी यहां पर इस एक्सरसाइज में जो आपने BPT और कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ा है, राइट, BPT और कन्वर्स ऑफ BPT, उसके यूज से क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली और बहुत इजी वे में हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हम इसको वैसे याद करें, पुरानी यादें हमारी क्लास 9 की हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो उसमें क्या था ABC। यादें तो बहुत सारी हमारी क्लास 9 की, इस साल कोई याद नहीं बन पा रही है, बस ये ऑनलाइन की याद रह जाएगी कि हाँ हमने 10th क्लास जो था वो ऑनलाइन पढ़ा था पूरा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मेमोरी बनने वाली है आप लोगों की, जिसे आप अपनी होल लाइफ याद रखेंगे कि आपके पूरे लाइफ स्पैन में 1 साल ऐसा गया था जहां पर आपने सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा है, स्कूल में भी, कोचिंग में भी, और कुछ भी, सारा कुछ आपने अपने फ्रेंड से भी अगर कुछ समझा है तो वो भी ऑनलाइन ही समझा है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मेमोरेबल ईयर बट नॉट इन अ गुड बुक्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम मिलते तो हमारी मेमोरीज और अच्छी और बेटर होती, क्लास 9th में जैसे थी। जैसे हमने आपको मिड पॉइंट और कन्वर्स और मिड पॉइंट बहुत थॉरली समझाया था, सारी चीजें बताई थी, वो चीज अब नहीं हो पाती है, ठीक है, बट बहुत जल्दी होने वाली है। आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। तो थोड़ा सा सब लोग क्लास से 2 मिनट पहले रुक जाइएगा। आज आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करना है और कुछ आपको बताना भी है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ तो वही करना है दैट द थर्ड पॉइंट इज द मिड पॉइंट, सो यू हैव टू शो AF इक्वल्स टू FC। और गिवन में हमारे पास है E इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of AB and EF parallel to BC. EF parallel to BC, right students?
तो अब इसके लिए मैंने आपको अभी ये बोला था कि हम जब इसको कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम से करते तो आपको ध्यान होगा हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते थे, फिर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता था, बहुत लंबा प्रोसीजर होता था। अगर आप इसको बीपीटी से करते हो तो ये मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो यूज किसका होने वाला है, बीपीटी का। तो प्रूफ में आप स्टार्टिंग करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी you have EF parallel to AC, we have EF parallel to BC, so according to BPT बच्चों according to BPT क्या आना चाहिए, AE upon EB, AE upon EB is equals to AF upon FC, ये आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही BPT का रिजल्ट होगा। बट यहां पर एक क्या चेंज है कि E is the midpoint of AB, so that means AE and EB are equal, so we can cut them. साइड में लिख देंगे AE is equals to EB, so we can cut them and the result is 1. So AF upon FC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AF equal to FC आ जाएगा, hence proved। ठीक है बच्चों, कितना इजी हो गया, 3 लाइंस में आपका प्रूफ भी हो गया। अब आप यहां पे एंड में लिख सकते हैं that F is the midpoint of AC। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सबके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट बोलिए बच्चों, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? सबके कैमरास ऑन है? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए बच्चों। उसमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। उसमें कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 टेक्स्ट बुक प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ट्राइंगल दे रखा है हमें एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये बेसिकली हमारी क्लास 9 की मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है, जिसमें ये था द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। याद है आपको? ये एक ऐसी थी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, जो हम आपको टेस्ट में हमेशा देते थे 4 मार्क्स में, ठीक है। सो दिस इज डी एन ई। तो टू प्रूव में आपको लिखना है कि डीई पैरेलल टू बीसी। और बच्चों गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे दैट डीएनई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब हमें कुछ इस तरीके से करना है। क्या डाउट है बेटा, पूछो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोगों को? आपको ये शो करना है कि डी पैरेलल टू बीसी, और ये गिवन है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो वही कॉन्सेप्ट आपको मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कभी भी मेरे बच्चों ऐसा हो कि लाइंस पैरेलल करनी है, तो माइंड में क्या आना चाहिए? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भर लो इसे अपने दिमाग में, अपने माइंड में, कि कभी भी पैरेलल प्रूव करना है, अगर कभी भी पैरेलल प्रूव करना है अगर, तो हमेशा क्या यूज करोगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट बच्चों। तो अब कैसे बनाई जाएगी इसकी स्ट्रैटेजी? ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग वे है। हमें ये गिवन है, पहले भी ट्राइंगल मत लिखो, प्रूफ में आप लिखो वी नो दैट। क्या जानते हैं आप? कि डी और ई मिड पॉइंट है। तो लिखिए AD इज इक्वल्स टू DB एंड AE इज इक्वल्स टू EC। अगर आपको ये दोनों बातें मालूम है तो आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप बड़ा यूनिक है, AD अपॉन DB करेंगे तो बच्चों यहां आएगा 1। AD अपॉन DB करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और AE अपॉन EC करेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 1। तो आप इन दोनों को जब इक्वेट कर देंगे, इक्वेट
1 and 2. So you will get AD upon DB is equals to AE upon EC. बहुत इजी है बच्चों, बहुत सिंपल है. फिर से देख लो, ये गिवन था, ठीक है. AD इक्वल्स टू DB एंड AE इक्वल्स टू EC. इसमें हमने क्या करा, DB को नीचे शिफ्ट करा, तो यहां पर जीरो नहीं रहेगा. कुछ बच्चे यहां जीरो लिख देते हैं. जीरो उस केस में होता है जब ये इधर आता माइनस में. ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये यहां से डिवाइड में पहुंच रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1. ऐसे ये भी अगर डिवाइड में पहुंच रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1. अब आप दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये बचेगा. अब देखो फिर से, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC. कुछ याद आया, क्या था, कन्वर्स ऑफ PPT. सो इन ट्राइंगल ABC, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है. और अब अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन इजिली टेक DE पैरेलल टू BC. DE पैरेलल टू BC हेंस प्रूव्ड. ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. इसको आप थोड़ा सा साइड में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको याद रहे कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से करा था. ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. और 9 क्वेश्चन को रीड करके उसका डायग्राम ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए. डू इट एवरीवन. बच्चों हो गया है क्वेश्चन कॉपी. इसको कॉपी करने के बाद 9 क्वेश्चन ड्रॉ करिए, उसका डायग्राम ड्रॉ करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 एंड 10 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्लियर है बच्चों. ये एनसीईआरटी 6.2 के सिर्फ 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 9 में दे आर सेइंग ABCD इज अ ट्रेपेजियम. तो अगर आपको ये पहले से मालूम है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो ABCD आप एज अ ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दें और गिवन में लिख भी दें कि अगर ABCD अगर ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब ये है कि AB पैरेलल होगा CD के. ये बिल्कुल ऑब्वियस बात होती है कि अगर ट्रेपेजियम गिवन है तो ये आपको यूज करना है. ठीक है. इसके बाद आपसे कहते हैं इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. आपने इन्हें इंटरसेक्ट कराया और ये इंटरसेक्ट हो गए एट पॉइंट O. प्रूव करने को आपसे क्या कहा जा रहा है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है. देखिए AO अपॉन BO एंड CO अपॉन DO. अभी तक यहां पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक लाइन यहां पर ऐसी नहीं दे रखी है जिसकी वजह से हम यहां पर BPT या कन्वर्स ऑफ BPT यूज कर पाए. तो सबसे पहला काम यही होगा, कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे ड्रॉ OM पैरेलल टू AB. आपको बस ये काम करना है कि OM को AB के पैरेलल ड्रॉ करना है. प्रूफ देखिए अब आप इसका. जैसे ही आपने OM को AB के पैरेलल ड्रॉ करा, ADB में ध्यान से देखिए, ADB में
आपने यूज कर लिया है ओ एम पैरेलल टू ए बी, क्योंकि अभी आपने यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिया है ओ एम पैरेलल टू ए बी, तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा डीएम अपॉन ए एम अकॉर्डिंग टू बीपीटी, डीएम अपॉन ए एम, डीएम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू डीओ अपॉन बीओ। ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमें दोबारा से यहां पे जब अगर यूज करना है, फिर से अगर हमें यहां पे सीओ और डीओ को भी अभी इन्वॉल्व कराना है, तो हम क्या करेंगे? अब हमने देखा कि अब ये लाइन किसके पैरेलल हो रही है? इस वाली लाइन के, पर तब होगी जब आप ये लिखेंगे नाउ, ये स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा, ए एम ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ओ एम पैरेलल टू ए बी, therefore CD is also parallel to OM। ये भी रिलेशन आ जाएगी कि CD भी जो है वो OM के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। सो बच्चों इन ट्राइंगल ADC, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ADC की, तो OM पैरेलल हो गया CD के। सो अकॉर्डिंग टू BPT क्या आ जाएगा बच्चों? फिर से देखना ध्यान से, AM अपॉन DM, मैं चाहूं तो DM अपॉन AM भी लिख सकता हूं, बल्कि सॉरी DM अपॉन AM ही लिखिए, क्योंकि यहां पर भी क्या है? DM अपॉन AM। मैंने आपको बताया था कि लिखते टाइम थोड़ा सा हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज पहले है वही सेम रिपीट की जाए, जिससे बाद में हमारी करेक्शंस ना हो। तो अब यहां पर भी आप DM अपॉन AM और DO अपॉन OB लिखिए, DM अपॉन AM एंड ये तो हम कर चुके हैं बच्चों, हमें यहां वाला लिखना है डीएम अपॉन ए एम और सीओ अपॉन ओ ए। फिर से देख लो बच्चों, हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, मैं मार्क कर देता हूं जिससे आपको पूरा प्रॉपर विजिबल हो। इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, अब विजिबल हुआ आपको? ये वाला इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है, ये लाइन इसके पैरेलल ली गई है और ये लाइन इसके पैरेलल ली गई है, और अब हम डीएम अपॉन ए एम अगर लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पे सीक्वेंस फॉलो करना है, डीएम अपॉन ए एम अगर हम लिख रहे हैं तो सीओ अपॉन एओ हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? सीओ अपॉन एओ, दिस इज 2। अब हमने इनको जब इक्वेट कर दिया, इक्वेट 1 and 2 कर दिया, तो डीओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन एओ आ जाएगा। क्या बच्चों ये प्रूफ हो गया? ध्यान से देखिए, वी रिक्वायर एओ अपॉन बीओ एंड सीओ अपॉन डीओ, एंड व्हाट वी हैव डीओ अपॉन बीओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एओ अपॉन बीओ हो जाएगा और सीओ अपॉन डीओ हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों प्रूफ। ठीक है बच्चों, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बस आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि पहले ओएम को एबी के पैरेलल करना है इन दिस ट्राइंगल, एंड एट लास्ट आप ओएम को सीडी के पैरेलल कर दोगे, तो 2 बार बीपीटी यूज करोगे, फिर उन्हें इक्वेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ओनली देन यू विल गेट द प्रूफ, रिक्वायर्ड प्रूफ। तो बच्चों इसको भी कॉपी कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा 2 बार। तो देखिए बच्चों, अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और मैं चाहता हूं कि वो लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करिए, जिससे कि आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से जरूर डिस्कस करिए। ठीक है, मैं भी आपको कराऊंगा, आप खुद करिए उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई। सारे बच्चे खुद ट्राई करें एक बार। 10 क्वेश्चन जल्दी से करिए, मैं थोड़ा स्लो करूंगा, आप स्पीड में करिए। 10 क्वेश्चन, डायग्राम ड्रॉ करिए और खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। 10 क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है बच्चों, 10 क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द डायगोनल्स, माइक ऑफ कर दीजिए। 10 क्वेश्चन में दे आर सेइंग द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। बच्चों इन्होंने क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज करा है इस बार, कोई ट्रेपेजियम नहीं, कोई पैरेललोग्राम नहीं, बट आगे क्या कहता है जरा ये ध्यान से पढ़ो। एबीसीडी ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट दिस अपॉन दिस शो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। देखो बच्चों, चाहे गिवन में ट्रेपेजियम हो, चाहे आपको प्रूव करना हो ट्रेपेजियम, ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि फिगर कैसी ड्रॉ होगी,
ट्रेपेजियम शेप की। ठीक है, तो शेप आप ट्रेपेजियम ही ड्रॉ करिएगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा मत ड्रॉ कर दीजिएगा जिससे आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो। अगर प्रूफ करना है तो कर देंगे प्रूफ, ABCD, ऐसी कोई चीज नहीं बनी यहां पर जिसको हम प्रूफ ना कर पाए। ठीक है, तो प्रूफ तो सारी चीजें हो जाएंगी। अगर ट्रेपेजियम कह रहा है तो ट्रेपेजियम शेप ही बनेगी। बस हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, AB पैरेलल टू CD। गिवन में एक रेशियो दे रखा है बच्चों, अब वो कितना काम आएगा ये बाद में पता चलेगा। AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, दिस इज द गिवन रेशियो। डायगोनल्स को एक बार फिर से हमें मीट कराना है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन में हम फिर से वही करने जा रहे हैं, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। बस एक साइड लोगे इस बार आप, दूसरी तो आप ले भी नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख देंगे बेटा ऊपर। कंस्ट्रक्शन में आप लिख दो ड्रॉ OM पैरेलल टू AB, OM पैरेलल टू AB। ADB में OM पैरेलल है AB के, OM पैरेलल है AB के। कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, यहां से आया। ठीक है, अब BPT, अकॉर्डिंग टू BPT। बच्चों अब तो बहुत बार यूज कर लिया आपने BPT, अब तो BPT भी आपको अच्छे लगने लग गई होगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस जहां कहीं पे भी होंगी वहां पर क्या यूज होगा, BPT। ठीक है, सो DM अपॉन AM इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB। ये रिलेशन आ गई। अच्छा, दूसरी रिलेशन अब कहां से लाएं, ये तो इसके पैरेलल है नहीं, ये भी इसके पैरेलल नहीं है, तो क्या अटक जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में हमारी कौन मदद करेगा, गिवन। तो फ्रॉम गिवन हमारे पास क्या आया, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। बच्चों कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करो जिससे इसमें और इसमें कोई रिलेशन बन जाए, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करो, थोड़ा सा सोचो कि क्या हो सकता है। इसको 2 मत लिखो अभी, इसे 1 रहने दो और इसमें एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट ये हो सकती है, इन्हें चाहिए DO अपॉन BO, तो DO अगर यहां पहुंच जाए और AO नीचे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे DO अपॉन BO और CO अपॉन AO, ये आ गया। फिर से देखो बेटा, आपको थोड़ा सा आगे पीछे सब जगह मैनेज करके चलना है यहां क्वेश्चंस में, अदरवाइज सिर्फ एक सोल्यूशन है, रट लो, लर्न कर लो। पर मैथमेटिक्स में क्या लर्न करना, क्या रटना, थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लो। आपने देखा कि यहां DO अपॉन BO है, राइट, तो अगर यहां पर भी कुछ ऐसा कर दें, इसे DO अपॉन BO बन जाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेट हो जाएगा। सो अब आप इनको क्या कर सकते हो, यूज करोगे फ्रॉम 1 and 2, रिजल्ट मिलेगा DM अपॉन AM इज इक्वल्स टू CO अपॉन AO। ये आ गया बच्चों रिजल्ट। अब क्या ये रिजल्ट हमारी यहां मदद कर रहा है कहीं पर, देखिए फिगर में, DM अपॉन AM, फिर से देखो DM अपॉन AM CO अपॉन AO, DM अपॉन AM CO अपॉन AO, CO अपॉन AO DM अपॉन AM। कुछ समझ में आया। इन ट्राइंगल ACD अगर आप सेम ACD में ये अप्लाई कर दें, DM अपॉन AM इज इक्वल्स टू CO अपॉन AO, सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT क्या आ जाएगा, OM पैरेलल टू CD। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा क्योंकि आप ये क्वेश्चन पहली बार समझ रहे हैं आज, तो 9th और 10th क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि दोनों में सेम शेप होती है और ऑलमोस्ट सेम सी प्रोसेसिंग होती है, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस कि वहां पर ये दोनों पैरेलल थे, यहां पर सिर्फ ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला हमें करना है, क्योंकि जब तक हम OM को CD के पैरेलल नहीं करेंगे बच्चों, तब तक AB और CD भी पैरेलल नहीं होंगे, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फाइनली वी हैव OM पैरेलल टू CD। नाउ वी कैन राइट कॉन्फिडेंटली दैट now if OM parallel to AB and OM parallel to CD, therefore AB parallel to CD
हेंस ABCD इज ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ये प्रूफ हो गया बाय मेकिंग AB एंड CD पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है और एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गया है। अभी आरडी शर्मा लेवल के क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं, वो हम आपको जरूर कराएंगे बच्चों। इसमें एक थ्योरम और चलती है जो इसी थ्योरम से प्रूफ होती है बीपीटी से, उसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, वो थ्योरम भी मैं आपको जरूर कराऊंगा, शायद हो सकता है आपके स्कूल्स में कराई भी गई हो, बट मैं भी आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो बच्चों तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू। इसको बहुत बार प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपको अच्छी तरीके से इसके ऊपर कमांड हो जाए। ठीक है, और बच्चों एक बात आप लोगों से और डिस्कस करनी थी, वो भी मैं भी आपसे करता हूं। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।